नमस्ते, आपका मैजिक स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट विश ऑफ योर्स इज़ कमिंग ट्रू। तो आपकी कौन सी विश जल्द ही पूरी होने वाली है। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है प्रोगहॉर्न, आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो है यूनिकॉर्न, आपका तीसरा ऑप्शन है रैम। ओके, अगर आप इन कार्ड्स से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो तो आपके लिए दूसरे कार्ड्स रखे हुए हैं। ओके, तो वो पिक्चर्स हैं फ्लावर्स के, तो आप देखिए आप किस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो उस हिसाब से वो पाइल आप चूज़ कर सकते हो। ओके, सो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है प्रोगहॉर्न एक्शन। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, कौन सी विश एक्चुअली पूरी होने वाली है। तो यहाँ पे जो कार्ड आपने चूज़ किया है वो है प्रोगहॉर्न। तो मे बी इस दौरान पे आपकी लाइफ में आप किसी चीज़ को टाल रहे हो। मतलब कल करेंगे, आज नहीं करना है, कल करेंगे, या किसी डिसीजन को आप पोस्टपोन किए जा रहे हो। एंड ये कार्ड कहता है कि आपको ये चीज़ अभी करनी है। ओके, यू हैव टू डू इट नाउ। इस दौरान पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड ये कार्ड आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि लेट योर इंट्यूशन गाइड यू। ओके, अगर डिसीजन करने की बात आ रही है तो आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें विद द प्रोगहॉर्न। एंड इस दौरान पे आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए। आप काफ़ी एक टैलेंटेड इंसान हो एंड आप आसानी से एक्चुअली सक्सेस की और बढ़ सकते हो। ओके, क्योंकि यूजुअली प्रोगहॉर्न को स्पीड से भी जोड़ा जाता है। ओके, तो वो एक चीज़ है यहाँ पे जो दिखाई दे रही है। सो देख लेते हैं आपके एक्चुअली कार्ड्स क्या कह रहे हैं टैरो एंड बाकी कार्ड्स के हिसाब से। ओके, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, उसके बाद है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल चल रहा है आपके लाइफ में। ओके, विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही पॉजिटिव कार्ड्स नहीं हैं, बट मुझे लगता है कि ये चेंज को आप फाइट कर रहे हो। कुछ ना कुछ बदलने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ बदलाव आपके लाइफ में आना है एंड इट्स अ मेजर चेंज। ओके, आपको किसी चीज़ को एंड करना है, बट आई थिंक अगैन एक पोस्टपोनिंग एनर्जी है कि आप वो नहीं करना चाहते हो। ओके, या आप देख के भी अनदेखा करना चाहते हो, लाइक देयर इज़ एन एंडिंग। ओके, तो ये चाहे रिलेशनशिप्स में हो जाए, आपके विल पावर में हो जाए, या एक करियर में भी चेंज हो जाए विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट यूजुअली 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो ये दिखाती है स्ट्रगल थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ओके, तो ब्लेसिंग क्या है, ब्लेसिंग एक्चुअली किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स आइदर आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको कह रहा है आपको खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो चीज़ हो सकता है, या विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स समथिंग रिलेटिंग टू फिनांसेस। ओके, फिनांसेस से रिलेटेड कुछ है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ है, ठहराव से रिलेटेड कुछ है। तो ये चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। यूजुअली किंग ऑफ पेंटिकल्स एज अ पार्टनर एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है एंड करियर के लिए सबसे बेस्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये रिच इंसान को दर्शाता है, एक ऐसे इंसान को जिनको मालूम है पैसों के बारे में। ओके, तो ये इंसान इतनी आसानी से वहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है आपके करियर में या रिलेशनशिप में आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। एंड ये जो बदलाव होगा, आप डर रहे हो कि ये नेगेटिव बदलाव होगा, बट एक्चुअली इट विल टर्न आउट टू बी क्वाइट पॉजिटिव। ओके, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो जो नई शुरुआत है, जो बदलाव है, जो चेंज है, वो एक्चुअली बहुत ही पॉजिटिव है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है हैंग्ड मैन एंड द हर्मिट कार्ड। सो हैंग्ड मैन यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि आप, क्योंकि प्रोगहॉर्न को दिमाग से एसोसिएट किया जाता है, यहाँ पे हैंग्ड मैन है एंड हर्मिट, ये दोनों ही कार्ड्स हायर लर्निंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सारे लोग मे बी आप फाइनेंस से रिलेटेड कुछ सीखने वाले हो। ओके, कुछ नया आइडिया आपको मिलने वाला है फाइनेंस से रिलेटेड। सो बी ऑन अ लुकआउट फॉर न्यू आइडियाज़, क्योंकि
हैंग्ड मैन ना एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जब आइडियाज़ की बारी आती है, क्योंकि ये एक नेपट्यून की एनर्जी है। ये इंसान बहुत अलग सोचते हैं, इनका जो देखने का नज़रिया है, जो समझने का नज़रिया है वो बहुत अलग है, समथिंग लाइक आउट ऑफ द बॉक्स, ओके, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। सो मे बी कुछ आइडिया हो सकता है जो आउट ऑफ द बॉक्स कम्प्लीटली हो, ओके। एंड आपके रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी आ रही है, ठहराव आ रहा है, बट विद द हैंग्ड मैन एंड विद द हर्मिट कार्ड आई थिंक कहीं ना कहीं आप ना, मतलब ये इंसान में भी आपको वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, बट आप इस दौरान पे अपनी अहमियत समझ रहे हो, ओके, यू लाइक रियलाइजिंग योर ओन वैल्यू। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है हर्मिट कार्ड। इस दौरान पे आप आइसोलेट, अपने आप को आइसोलेट करना चाहते हो, ज़्यादा किसी से मिलना नहीं चाहते हो, बहुत एक इस दौरान पे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं, एंड जो भी चीज़ें घूम रही हैं वो एक्चुअली बहुत लाइक हाई लेवल की थिंकिंग है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो ट्रिवियल थिंग्स पे या छोटी छोटी नोक झोंक या जो मतलब इतना मायने भी नहीं रखता है, उन सारी चीज़ों पे नहीं है, ओके। आपका जो थॉट प्रोसेस है, ये जो सोचने का नज़रिया है वो बिग थिंग्स पे है, मतलब लाइक व्हाट इज़ माय लाइफ पर्पस या व्हाट इज़ द रीज़न, लाइक बहुत सारी ऐसी लाइक लाइफ के बारे में आप समझने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड मुझे लगता है अगर अभी तक आपको ये आइडिया नहीं मिला है तो हैंग्ड मैन एंड हर्मिट कार्ड कहता है यू नीड टू गो इनटू आइसोलेशन, ओके। आपको इस दौरान पे अपने आप को आइसोलेट करने की ज़रूरत है। स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ एंड यू गोइंग टू गेट दीज आइडियाज़, ओके। एंड रिलेशनशिप्स के हिसाब से मैंने आपको बताया विद द हैंग्ड मैन एंड द हर्मिट कार्ड, रिलेशनशिप्स के हिसाब से मे बी ये इंसान आपके लाइफ में आना चाहते हैं, बट एट दिस मोमेंट आप लाइक यू अंडरस्टैंडिंग योर वैल्यू एंड आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हो। आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं, ओके, वो है एस ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये है एक नई शुरुआत पैसों के हिसाब से, क्योंकि एस ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स अगेन लाइक एस ऑफ कप्स क्या है, सॉरी एस ऑफ पेंटिकल्स मैंने कहा, तो इस हिसाब से मे बी फिनांसेस के हिसाब से, बट यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स इज़ न्यू बिगनिंग एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स इज़ गुड अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स ना एक्चुअली एक कंफर्टेबल लाइफ की बात करता है। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स को देखें, बहुत आराम से बैठे हुए हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल इन देयर थ्रोन, ओके। ऐसा नहीं है कि इंसान कंफर्टेबल नहीं है। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यू हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही कार्ड आपको ये दर्शा रहे हैं कि कंफर्ट आपके लाइफ में फिनांसेस के हिसाब से, स्पेशली आई थिंक अपने करियर में यू गोइंग टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये एक विश फुलफिलमेंट हो सकता है आपके लिए, ओके, विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे मतलब मे बी यू डिमांडिंग समथिंग, या फिनांसेस के हिसाब से आपके दिमाग में कुछ है कि मुझे इतना कमाना चाहिए, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे थोड़ा अच्छा होगा, ओके। सो दैट इज़ नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो इस हिसाब से नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स बोथ आर वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, ओके। तो इस हिसाब से अगर फिनांसेस के हिसाब से आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए, लाइक यू गोइंग टू गेट एन आइडिया, ओके, कुछ आइडिया आपको मिलने वाला है, आपके फिनांसेस डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाले हैं। एंड रिलेशनशिप्स में जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो, ओके, क्योंकि आपको अपने लाइफ में एक स्टेबल इंसान चाहिए, क्योंकि हर कार्ड में अगर आप देखें तो एक की एनर्जी है। तो इस हिसाब से आई डोंट थिंक दिस पाइल इज़ रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, बट मोर इम्पॉर्टेंटली ऑन योर डे टू डे एक्टिविटीज़ या समथिंग टू डू विद हायर लर्निंग, कुछ नया सीखना आप चाहते हो, ओके, मे बी समथिंग रिलेटिंग टू स्पिरिचुअलिटी हो सकता है, वो चीज़ हो सकता है, बट बहुत सारे लोग फिनांसेस के बारे में सीखने वाले हैं एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपके फिनांसेस बहुत हद तक इम्प्रूव होंगे, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है ट्रुथ बी टोल्ड एंड ब्लेस्ड कार्ड, ओके। तो इस दौरान पे लाइक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस विद ट्रुथ बी टोल्ड एंड मोर इम्पॉर्टेंटली
like you're going to realize a lot of things about yourself and the people around you. Okay, तो ये realizations बस अपने के लिए नहीं होगा, बाकी लोगों के लिए भी होगा. With the blessed card आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके लाइफ में इस दौरान पे blessings आने वाले हैं. ओके, अपने आप को एक इमोशनल, आप अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो इमोशनली, बट जो भी न्यू स्टार्ट होगा इट इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट. ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है रिग्रेट एंड डिसिप्लिन. सो रिग्रेट कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मे बी यू हैव टू कीप योर रिग्रेट्स असाइड एंड इस दौरान पे अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेके आने की ज़रूरत है. ये चीज़ भी हो सकता है कि कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है एंड यू नीड टू फॉरगिव दिस पर्टिकुलर पर्सन. ओके, तो वो चीज़ है आपकी लाइफ में इस दौरान पे डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, करियर में पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं. ओके, आप एक बहुत टैलेंटेड इंसान हो सकते हो विद द आर्टिस्ट कार्ड. एंड अगर आप सोच रहे हो अपने कला से पैसे कमाने का, तो वो चीज़ भी हो सकता है, बट यू आर डेफिनेटली अ वेरी टैलेंटेड पर्सन. ओके, वॉज दिस इवन रियल? ओके, लेट्स सी कि एक्चुअली ये किस चीज़ के लिए है. ओके, तो यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है वो है क्वेस्ट एंड है रिजेक्शन. तो मुझे क्या लगता है कि आपको ना यू हैव टू लाइक, यूजुअली क्वेस्ट आपको बताता है लाइक यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन. ओके, आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की ज़रूरत है, बट मुझे लगता है कि अगेन विद द रिजेक्शन कार्ड आप वो चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हो. ओके, आपके लिए एक पाथ खुल रहा है एंड ये चीज़ हम यहाँ पे भी देख रहे हैं विद द हर्मिट कार्ड. आई थिंक आपको खुद रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको एक सर्टन दिशा में जाना है. समथिंग इज़ प्रॉम्प्टिंग यू, आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि आपको यहाँ जाना है, आपको ये चीज़ करना है, आपको अंदर से वो गाइडेंस मिल रहा है, बट आई फील लाइक आप ना वो फॉलो थ्रू नहीं कर रहे हो. ओके, लाइक फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है आपसे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द रिजेक्शन कार्ड. ओके, बी आया है, तो बी इज़ लाइक सक्सेस. ओके, बी इज़ सबसे जो इम्पॉर्टेंट टर्म बी के लिए होता है. जब भी आप बी देखोगे, ओके, हनी बी देखोगे आपके घर में आया या आपकी गार्डन में है, तो इस हिसाब से ये समझ लीजिए जो भी काम आप करने वाले हो उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा. ओके, तो विद द बी कार्ड ये साथ मिल के काम करने की बात करता है, बट जिस भी चीज़ पे आप काम करने वाले हो, ओके, यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट, क्योंकि हनी बी एक्चुअली हनी बनाते हैं. ओके, तो वो जो हनी है इट्स द फाइनल प्रोडक्ट एंड nothing can replace honey, so it's something like that with the B card. ओके, उसके बाद जो है वो है कैट. तो कैट अगेन मुझे लगता है कि यूजुअली ना जब भी आप एक कैट को देखो, आप कुछ काम करने वाले हो, ओके, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यू आर अबाउट टू डू, या आप किसी काम के लिए निकले हो जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट काम आप करने वाले हो, तो यूजुअली कैट अगर आप देखोगे तो इट विल डिले योर वर्क. ओके, कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, एंड बट इफ़ यू सी अ डेड कैट इट्स लाइक योर वर्क विल बी डन, मतलब स्मूथली वो काम बन जाएगा. ओके, तो कैट यहाँ पे आपको बता रहा है, क्योंकि कैट बहुत इंट्यूटिव होते हैं, दे कैन सेंस लाइक उनका वो जो सेंस ऑफ स्मेल एंड मोर इम्पॉर्टेंटली दैट इंट्यूशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली कैट का. तो इस हिसाब से मुझे लगता है यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, क्योंकि हर्मिट कार्ड हमेशा क्या आता है, लाइक वेन एवर आई डू अ रीडिंग फॉर समवन, ओके, एंड अगर वो इंसान इज़ रिप्रेजेंटेड बाय हर्मिट कार्ड, I know, okay, I know that particular person is not going to take my advice. Okay, मतलब मैं उनको एडवाइस दूंगी भी, फिर भी वो इंसान वही करेंगे जो उनको करना है. ओके, सो दैट इज़ द हर्मिट कार्ड. तो इस हिसाब से हर्मिट कार्ड क्योंकि यहाँ पे निकला है, तो अपनी करें, ओके, अपनी इंट्यूशन की सुने, बट लर्न टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन. ओके, सो वो चीज़ यहाँ पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन है आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है, बट कहीं ना कहीं वो हिचकिचाहट दिखाई दे रही है. बट जो भी चेंज आपके लाइफ में आ रहा है डेफिनेटली
लाइक आई सी फाइनेंसेस इम्प्रूविंग, ओके, लाइक आपके लाइफ में कंफर्ट आने वाला है, ओके, यू गोइंग टू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। जो भी आप नया शुरू करने वाले हो ना, इमोशनली यू गोइंग टू बी सैटिस्फाइड, ओके, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया था, तो इमोशनली आप सैटिस्फाइड रहने वाले हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। मे बी दिस इज समथिंग वेरी हेल्दी, एंड ये चीज़ मैं हेल्दी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपके पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो ये दोनों ही बहुत हेल्दी कार्ड है, क्योंकि इंसान यहाँ पे हेल्दी खाता है, एंड हेल्थ के हिसाब से भी डेफिनेटली चीज़ें इम्प्रूव होने वाली है, ओके। सो ओवरऑल जो मैसेज है मैं यही देख रही हूँ, वॉट एवर चेंज इज़ कमिंग इन योर लाइफ वो एक्चुअली इट विल टर्न आउट टू बी पॉजिटिव, बट आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो इस दौरान पे। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, लाइक जो भी यू गोइंग टू स्टार्ट समथिंग, यू वांट टू लर्न समथिंग, आप कुछ नया सीखना चाहते हो, ओके, इट कैन बी रिलेटिंग टू हायर लर्निंग, एंड आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है, बट आई होप यू फॉलो थ्रू। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या कह रहे हैं। तो आपके मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, हार्ड टाइम्स आर ओवर, तो आपका जो बुरा वक्त था या जो डिफ़िकल्ट टाइम था वो ख़त्म होने वाला है। यू क्रिएट योर रियलिटी, आप अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हो, तो अपने थॉट प्रोसेस पे थोड़ा ध्यान दीजिए इस दौरान पे। ओके, नो योर सेल्फ वर्थ, ओके, आपको अपने सेल्फ वर्थ वो आप रियलाइज़ करोगे, ओके। समवन विल गिव यू अ गुड एडवाइस, कोई आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है, एंड गुड लुकिंग, मे बी रिलेशनशिप्स के हिसाब से अगर आप कुछ चाह रहे हो, ओके, क्योंकि एस ऑफ कप्स रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत की बात करता है। यू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। उसके बाद है आपको हेल्पफुल लोग मिलने वाले हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इस दौरान पे आप हील भी करोगे, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। तो यहाँ पे योर एनर्जी इज़ हीलिंग। उसके बाद है कुछ आपको सच्चाई आने, लाइक यू विल गेट टू नो सम सॉर्ट ऑफ ट्रुथ, एंड मनी फ्लो विल इंक्रीज या ग्रो, ओके, तो वो चीज़ है। तो जैसे मैंने कहा, आपका जो मनी फ्लो है इस दौरान पे बढ़ने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज़ नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो नाइन ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली बिग परचेसेस की बात करता है, जैसे कुछ महंगा खरीदना, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एंड यूजुअली नाइन ऑफ पेंटिकल्स इज़ गुड अमाउंट ऑफ मनी, ओके। सो या तो आपके फिनांसेस एक्चुअली इम्प्रूव हो रहे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। सो दैट वाज योर रीडिंग, एंड आई होप यू गेट सम फॉर्म ऑफ क्लैरिटी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, कि आपकी कौन सी ख्वाहिश या आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, ओके। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है यूनिकॉर्न इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। तो अगर देखा जाए तो यूनिकॉर्न एक्चुअली एक मैजिकल एनिमल है, मैजिकल क्रीचर है, क्योंकि इसे फैंटेसी बुक्स में पाया जाता है एंड रियल लाइफ में ये नहीं पाया जाता है, ओके। तो इस हिसाब से इस दौरान पे आपके लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है, ओके, एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन योर वर्ल्ड इस दौरान पे। तो डेफिनेटली समथिंग रिलेटिंग टू मैजिक या कुछ ना कुछ मैजिकल होने वाला है इस दौरान पे। आप काफ़ी लाइट फील करने वाले हो, यू विल लाइक आप इन्जॉय करना चाहते हो लाइफ को, यू लाइक यू गोइंग टू बी हैप्पी, ओके। यहाँ पे डांसिंग की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक यू वुड फील लाइक डांसिंग एन्जॉय, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं आपके लिए देख रही हूँ। उसके ऊपर से आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है सनफ्लावर कार्ड। तो सनफ्लावर यूजुअली अगर देखा जाए तो ये जो फ्लावर है फर्स्ट थिंग हैप्पीनेस को दर्शाता है, बट समथिंग रिलेटिंग टू नेम, फेम, ऑनर, रिस्पेक्ट, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक समथिंग रिलेटिंग टू दैट विद द सनफ्लावर कार्ड, ओके। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, बाकी के कार्ड्स, कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। आपने जो आपका जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो इस हिसाब से 8 ऑफ पेंटिकल्स काम को दर्शाता है, तो मे बी आपके काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट होने वाला है या आपकी विश पूरी होने वाली है। यूजुअली 8 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे इंसान, यहाँ पे जो इंसान है काफ़ी एक स्किल्ड इंसान है,
मतलब किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, बट यूजुअली एट ऑफ पेंटिकल्स ना हॉबी को दर्शाता है, ओके, जहाँ पे एक इंसान किसी चीज़ पे बहुत अच्छे हैं या अपनी हॉबी से ये इंसान पैसे कमा पा रहे हैं, ओके, दे आर एबल टू मोनेटाइज ऑन देयर हॉबीज़, तो उस चीज़ को दर्शाता है विद द एट ऑफ पेंटिकल्स। एंड यहाँ पे आप देखें एक पेंटिकल के ऊपर एक पेंटिकल है, तो यहाँ पे ना इंसान क्या कर रहा है, हर दिन मेहनत कर रहा है या परसिवरेंस है, गिव अप नहीं कर रहे हैं। एंड ये चीज़ ना किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, ये इंसान खुद के लिए कर रहे हैं, ओके, दे आर लाइक लीस्ट बॉदर्ड कि कोई इम्प्रेस हो रहा है नहीं इम्प्रेस हो रहा है, आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ, ओके। तो मे बी इस दौरान पे काम के हिसाब से मुझे लगता है यू गोइंग टू इन्जॉय वॉट यू डू, ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड काम के हिसाब से कुछ बदलाव आने वाला है। जो एट ऑफ वॉन्ड्स है, एट ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली सबसे रफ्तार का कार्ड है, मतलब पूरे एंटायर डेक में सबसे फास्टेस्ट जो रिजल्ट्स देगा वो है एट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये चीज़ मुझे लगता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ओके यू नो एक समय के बाद आप कमाओगे, बट ये चीज़ जल्दी पूरी होने वाली है। जो भी आपका हॉबी है उससे आप बहुत जल्दी ही कमाने वाले हो, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो समथिंग रिलेटिंग टू सोशल मीडिया वो चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है नाइन ऑफ कप्स। सो जो भी चीज़ होने वाली है वो चीज़ आपको खुशी देगी, ओके। कुछ चीज़ रफ्तार से होने वाली है, आइदर आप कुछ सीखने वाले हो, वो चीज़ हो सकता है एज अ हॉबी आप सीखने वाले हो एंड ये चीज़ से आपको बहुत खुशी मिलेगी, वो चीज़ हो सकता है, या समथिंग रिलेटिंग टू वर्क जिसकी वजह से लाइक आइदर मूवमेंट भी हो सकता है, मे बी आपको ट्रैवल करना पड़ेगा वर्क के लिए, बट दैट विल रियली मेक यू हैप्पी विद द नाइन ऑफ कप्स, ओके। सो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है नाइन ऑफ कप्स, खुशियों को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स, एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, क्योंकि फर्स्ट थिंग नाइट ऑफ कप्स ना एप्रिसिएशन की बात करता है, आपको वो एप्रिसिएशन मिल रहा है, वो सराहना मिल रही है जो आप चाहते हो, ओके, विद द नाइट ऑफ कप्स। एंड यहाँ पे मुझे लगता है आपकी लाइफ में दो क्षेत्र में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, तो एक क्षेत्र में काम के हिसाब से, ओके, समथिंग रिलेटिंग टू वर्क, एंड दूसरे हिसाब से लव, ओके। तो अगर आप सिंगल हो तो ये सिंगलडम बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ रिलेशनशिप, आप जल्द ही अपने आप को कोई रिलेशनशिप में देखने वाले हो, ओके। तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ विद द टू ऑफ कप्स। एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो कोई इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकता है, सो यू नीड टू बी केयरफुल ऑन दैट, ओके, विद द टू ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है स्टार कार्ड। तो मुझे क्या लगता है विद द एट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द स्टार कार्ड, फर्स्ट थिंग देर आर लॉट ऑफ लाइक मासेस ना, अगर आप मासेस से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, ओके, उस काम में आपको उस काम में आपको सफलता मिल रही है विद द स्टार कार्ड। फर्स्ट थिंग यू बिकमिंग पॉपुलर, पीपल आर सीइंग योर ट्रू सेल्फ, आपके इंटेंशन को लोग देख रहे हैं एंड दे आर ऑल प्रेजेस, ओके। बस आपको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, या हर जो इंसान आपके कांटेक्ट में आ रहा है या आपके काम के कांटेक्ट में आ रहा है, किसी न किसी तरीके से आप इस इंसान को हील कर रहे हो अपने काम के थ्रू, ओके। एंड बिकॉज ऑफ योर वर्क यू गेटिंग अ लॉट ऑफ रिकग्निशन, आप अपने काम में बहुत रिकग्नाइज्ड, लाइक पीपल आर रिकग्नाइजिंग योर टैलेंट, ओके। मोर इम्पॉर्टेंटली या पीपल आर रिकग्नाइजिंग योर टैलेंट, पीपल आर रिकग्नाइजिंग यू फॉर योर वर्क, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है स्टार ना, इट्स लाइक अ पॉपुलर एनर्जी, ओके, जहाँ पे थिंग्स आर अलाइनिंग फॉर यू एंड मोर इम्पॉर्टेंटली स्टार एंड नाइन ऑफ कप्स, इट इज़ अ विश फुलफिलमेंट कार्ड, इट इज़ अ होप कार्ड। आई थिंक आप अपने काम के थ्रू लोगों को होप दे रहे हो, या पीपल हैव अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू टॉक अबाउट यू, ओके। मतलब आई फील लाइक पीपल आर रिकग्नाइजिंग यू, लाइक उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे मतलब एवरीबडी इज़ फुल ऑफ प्रेजेस फॉर यू, तो वही एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द स्टार कार्ड।
आपका जो दूसरा कार्ड है वो है टेम्परेंस एंड है एम्प्रेस का। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि इफ़ यू आर सिंगल यू वोंट बी सिंगल फॉर लॉन्ग, समवन वांट्स टू गेट सीरियस विद यू। ओके, डेफिनेटली कोई है जो आपके साथ सीरियस होना चाहता है, वो एक चीज़ है। विद द टेम्परेंस कार्ड मुझे लगता है डिवाइन प्रोटेक्शन है एंड थोड़े लोगों के लिए रेकन्सिलिएशन पॉसिबल है, रीयूनियन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस आया है एंड एम्प्रेस कार्ड आया है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है स्टार कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टार कार्ड अगर देखा जाए एज अ प्रोफेशन ना, ये डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, नर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, ये हीलर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो भी किसी को हील करते हैं, हीलिंग प्रोफेशन वो चीज़। तो उस हिसाब से आपके काम में आपको like something relating to medicines as well, स्टार कार्ड, क्योंकि of course मेडिसिन से इंसान हील होता है, तो something relating to your work and people are recognizing you for who you are. okay, मतलब वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, like जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि something relating to fame, success, okay, honor, respect, आपको वो चीज़ मिलने वाला है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली देख रही हूँ, मतलब आपका ओहदा ही उठ रहा है, आपका ओहदा उठ रहा है। ओके, एंड जो भी चीज़ है वो एक्चुअली रफ्तार तरीके से होने वाला है। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हैव गुड थिंग्स टू से अबाउट यू, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में बस अच्छा बोल रहे हैं। ओके, एंड नो प्लेस लाइक होम एंड ऑब्जर्वर कार्ड। तो मुझे क्या लगता है कि फर्स्ट थिंग मे बी थोड़े लोग घर ढूंढ रहे हो, वो चीज़ हो सकता है, बट ये कार्ड कह रहा है कि कीप लुकिंग। ओके, लाइक कीप लुकिंग, एंड आपका कोई सीक्रेट एडमायर हो सकता है, वो चीज़ है, या विद नो प्लेस लाइक होम एंड विद द ऑब्जर्वर कार्ड, इस दौरान पे आप बहुत कंफर्टेबल हो, like you're comfortable doing your own thing, but someone is taking notice of you, like either बहुत सारे लोग आपको नोटिस कर रहे हैं या someone specific is taking notice of you. so जो भी आप काम कर रहे हो ना, like keep doing your work. okay, like don't give, like आप सोचिए भी मत कि मुझे किसी को इम्प्रेस करना है। ओके, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, बस आप अपना काम करते रहिए, डिलिजेंटली करते रहिए। ओके, एंड लाइक कीप वर्किंग ऑन योर टैलेंट। ओके, तो उस चीज़ पे, बट समवन इज़ टेकिंग नोटिस ऑफ योर वर्क। ओके, आपके काम पे कोई ध्यान दे रहा है। उसके बाद जो कार्ड है वो है डिनायल कार्ड, बट आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हो सकते हैं जो दे विल ट्राई टू डिनाई, लाइक क्योंकि उनको डर है, दे हैव दैट फियर विद द डिनायल कार्ड एंड डेथ कार्ड। ओके, सो विद द डेथ कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन, मे बी दिस वाज लाइक ये ना एक वक्त के बाद आप सीखे हो विद द डेथ कार्ड, लाइक नॉट, यू कैन नॉट इम्प्रेस everyone. okay, that's the reality, you cannot impress everyone. so like something relating to death, a major transformation, आपने कुछ सीखा है। okay, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ इस दौरान पे। फर्स्ट थिंग, क्योंकि आपके लाइफ में आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें एंड मोर इम्पॉर्टेंटली रिकग्निशन मिल रहा है, आपके काम के लिए रिकग्निशन मिल रहा है, तो इस हिसाब से बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो आपसे जल सकते हैं। ओके, with the envy card. okay, उसके बाद जो कार्ड है वो है स्टडी एंड टाइम टू डिसाइड। तो इस हिसाब से आप कुछ सीखने वाले हो, मे बी समथिंग रिलेटिंग टू दिस, अपने काम के हिसाब से ही आप कुछ सीखने वाले हो, आपका एजुकेशन आप फर्दर करने वाले हो, वो चीज़ हो सकता है। एंड कुछ डिसाइड करने की ज़रूरत है, लाइक यू नीड टू फॉलो योर हार्ट्स डिज़ायर। ओके, तो इस दौरान पे आपके लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, तो जब लाइक यू रिसीविंग, मतलब इस दौरान पे ना बी ओपन टू रिसीविंग। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं वो एक्चुअली दे आर कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस, तो लर्न टू से थैंक यू। ओके, रादर देन बी लाइक ये क्यों मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं ऑल दैट स्टफ, ऐसा मत सोचिए, लाइक हमेशा ग्रैटिट्यूड दिखाएं। उसके बाद जो कार्ड है वो है परसिवरेंस कार्ड। तो ये कार्ड आपको कहता है लाइक कीप मूविंग फॉरवर्ड। ओके, एंड यहाँ पे है डिस्पोंडेंस एंड देन है गॉसिप। ओके, तो जैसे मैंने कहा
कि थोड़े लोग हो सकते हैं जो आपको एनवी कर रहे हैं एंड आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा फैला सकते हैं, बट विद द डिस्पोंडेंस कार्ड आपका सिचुएशन इतना ख़राब नहीं है। ओके, बट एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपके लाइफ में, या डेथ इज़ अ साइकिल। ओके, एक डिफ़िकल्ट साइकिल, यूजुअली डेथ कार्ड जो है ना एक डिफ़िकल्ट साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, तो वो चीज़ कंप्लीट हो रहा है। इस दौरान पे अपने आप को गिल्ट से हटाएं। बहुत सारे लोग आपको ट्रिक करने की कोशिश कर सकते हैं, तो उनसे भी थोड़ा दूर रहना है। ओके, यूजुअली पैरेट ना अगेन पॉजिटिव चीज़ों की बात करता है। इस दौरान पे आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि लोग आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यू आर लाइक यू, इस दौरान पे आप शाइन कर रहे हो। अगेन पैरेट को एक्चुअली सन से एसोसिएट किया जाता है, तो सन की क्वालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, समथिंग रिलेटिंग टू पोजीशन, फेम, रिस्पेक्ट, ऑनर, ऑल ऑफ दैट स्टफ। ओके, विद द पैरेट कार्ड, बट या देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु विल ट्राई टू कॉपी यू विद द पैरेट कार्ड। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है रेवन। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि रेवन में एक ऐसा कार्ड है जो हमेशा बताता है कि मैंने पहले ही बताया आपको, लाइक यूनिकॉर्न, इट्स अ मैजिकल क्रीचर। ओके, तो रेवन ये कहता है कि आपके लाइफ के कोई क्षेत्र में मैजिक होने वाला है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ। ओके, तो आपको अपना विश्वास कायम रखना है। कीप ऑपरेटिंग ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी। इस दौरान पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है या जो जिस लेवल पे आप ऑपरेट कर रहे हो वो बहुत हाई लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो, तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ओके, आप इंटरनली एक्चुअली बहुत हैप्पी हो किसी कारण की वजह से, समथिंग रिलेटिंग टू सन। ओके, समथिंग रिलेटिंग टू सन, उसी की वजह से सन बार बार आपकी रीडिंग में आ रहा है। ओके, आपने जो कार्ड चूज़ किया है एंड देन यू हैड पैरेट एज वेल, तो समथिंग रिलेटिंग टू सन इज़ वेरी प्रोमिनेंट हियर, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट मोर इम्पॉर्टेंटली रेवन कार्ड क्या कहता है कि कुछ ना कुछ मैजिकल आपके लाइफ में हो रहा है, लाइफ के किसी क्षेत्र में इस दौरान पे कुछ भी पॉसिबल है। आप एक मैनिफेस्टेशन मोड में हो, क्योंकि आप एक हाई फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहे हो, तो इस दौरान पे आप अपने इमोशंस की वजह से बहुत सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, तो बट या देयर आर पीपल हु विल ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ यू, सो बी केयरफुल। उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे है कुछ अच्छा वक्त, हॉलीडे है, मे बी आप हॉलीडे पे जाना चाहते हो, वो चीज़ हो सकता है, ये जस्ट हैविंग अ गुड टाइम। उसके बाद जो कार्ड है रिस्पॉन्सिबल। ओके, ये चीज़ जैसे मैंने कहा, लाइक समवन हैज़ देयर आइज़ ऑन यू, ओके, ऑन योर वर्क, तो इस हिसाब से मे बी दे फाइंड कि आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो एंड आपको आपके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, मे बी कुछ सीखने की ज़रूरत है, कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, वो चीज़ हो सकता है। ओके, एडवांसमेंट इन करियर, आपके करियर में कुछ एडवांसमेंट होने वाला है, आप अपने करियर में आगे बढ़ने वाले हो एंड आप लोगों को इंस्पायर करने वाले हो। देन ट्रस्ट कीजिए, विश्वास रखिए, मे बी समथिंग रिलेटिंग टू ट्रस्ट, आई कांट बिलीव माई लक, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है, वो चीज़ है आपके करियर के हिसाब से, इन द सेंस लाइक आपके करियर में आप एडवांस कर रहे हो एंड यू विल फील लकी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू विल डेफिनेटली फील लकी, तो उस टाइप की एनर्जी है। अपने आप को ये नेगेटिव एनर्जी से दूर रखें। देर आर पीपल अराउंड यू हु आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन, देर आर पीपल, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं एंड आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनसे दूरी बनाए रखें। ओके, क्योंकि यू आर लाइक आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप यू गेट सम फॉर्म ऑफ क्लैरिटी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट विश ऑफ योर्स इज़ कमिंग ट्रू। ओके, तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है रैम कार्ड। तो रैम कार्ड यूजुअली कहता है कि आगे बढ़ के कुछ आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है, न्यू इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, बट अगर आप खुद भी आगे बढ़ के नहीं कर रहे हो तो भी ये होने ही वाला है। लाइक
यू कैन नॉट स्टॉप दिस, ओके। एक नया स्टार्ट आपके लाइफ में डेफिनेटली होगा। एनर्जी काफ़ी हाई है इस दौरान पे, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। बट यूजुअली रैम इज़ लाइक न्यू बिगनिंग्स इन लाइफ, न्यू बिगनिंग्स, लाइक समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग इन योर लाइफ। तो वो चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनर्जी लेवल काफ़ी हाई है इस दौरान पे। तो आपके जो कार्ड्स हैं, जो पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स अगर देखा जाए यूजुअली पॉजिटिव कार्ड नहीं है, चाहे फिनेंसेस से रिलेटेड हो जाए या इमोशंस को लेके हो जाए। तो मे बी आप लोग फिनेंसेस के हिसाब से मे बी लाइफ में तंगी फेस कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है। फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं विद 5 ऑफ पेंटिकल्स, या रिलेशनशिप में ऐसा है कि आप इस रिलेशनशिप में इतने खुश नहीं हो। ये रिलेशनशिप आपको इमोशनली काफ़ी बुरा फील करवा रहा है, ओके, विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। लाइक एक अनवांटेड फीलिंग, लाइक ये इंसान आपको नहीं चाहते या आप उनको नहीं चाहते। तो उस टाइप का कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, बट लेट गो नहीं हो रहा है, ओके। इस दौरान पे आप क्योंकि आपके फिनांसेस इतने अच्छे नहीं हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है मे बी आप सेविंग्स पे रिलाई कर रहे हो, वो चीज़ भी हो सकता है। अगर फिनांसेस के हिसाब से नहीं है तो डेफिनेटली आपके लव लाइफ से रिलेटेड है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको बता रहा है कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, या ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे एक इंसान लेट गो नहीं कर पा रहे हैं एंड दूसरा इंसान काफ़ी डिफेंसिव है। प्रॉपर्ली आपने इस इंसान को ब्लॉक किया होगा, वो चीज़ भी हो सकता है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ओके। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बाउंड्री सेट कर रहे हो कि किस तरीके से इस इंसान को आपको ट्रीट करना चाहिए। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ओके। एंड काम के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगेन मुझे लगता है कि आप सीख रहे हो बाउंड्रीज सेट करना। यू बिकमिंग वेरी इंडिपेंडेंट, लाइक इट इज़ फोर्सिंग यू टू बिकम इंडिपेंडेंट, वो चीज़ है। बट विद द वर्ल्ड कार्ड एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ओके। वो चीज़ है विद द वर्ल्ड कार्ड। बट यहाँ पे एक नई शुरुआत है, एंड जो भी नई शुरुआत है भले ही थोड़े डिलेज हो सकते हैं वो नई शुरुआत में, बट इट विल हैपन वेरी सडनली, क्योंकि आपका जो कार्ड है आपने रैम चूज़ किया है। तो रैम कार्ड ना बहुत सडन से होता है, लाइक कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, आपने सोचा भी नहीं होगा एंड यू लाइक इमिडिएटली, मतलब मे बी आप सोच रहे हो बहुत वक्त से एंड देन सडनली वन डे इट बी लाइक ओके लेट्स गो, लेट्स डू दिस। तो उस टाइप की एनर्जी है रैम की। एंड यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, तो वर्ल्ड कार्ड भले ही स्टॉप करने की कोशिश कर सकता है, या डिलेज आ सकते हैं ये नई स्टार्ट में, बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ओके, कुछ भी हो जाए स्टार्ट तो होने ही वाला है, ओके। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में देयर वॉज अ बैड फेज, एक बुरा वक्त था, एंड दैट वो बुरा वक्त एक्चुअली कंप्लीट हो रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है कि लवर्स कार्ड है, ओके। तो मे बी दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट इन लव, ओके, एक नई शुरुआत है। एंड ये जो नई शुरुआत है वो एक्चुअली काफ़ी पॉजिटिव है। ये बेसिकली आपका लास्ट कार्ड था, तो इस हिसाब से लव में आपके लिए एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, एंड इट विल हैपन सडनली इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वे, ओके। पर ये आप कहीं ना कहीं इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जो भी आपके लाइफ में आने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप डिफेंसिव हो रहे हो, बट ये इंसान आपकी ज़िंदगी में रफ्तार से आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बैक ऑफ द डेक था, तो ये कहता है कि ये इंसान रफ्तार से आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, लाइक रियल क्विक एंड फास्ट एंड सडन, लाइक यूजुअली रैम इज़ लाइक सडन, ओके, आप लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे। एंड आपके फिनांसेस में डू नॉट वरी, आपके फिनांसेस ठीक होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मिल्क एंड हनी, ओके। एंड इमोशनली भी आप एक अच्छी जगह पे रहने वाले हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी देख रही हूँ। तो आपका जो विश जो पूरा होने वाला है वो डेफिनेटली लव से रिलेटेड है, लाइक इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे लव से रिलेटेड समथिंग पॉजिटिव इज़ हैपनिंग। बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट। एक जर्नी था, मे बी एक जर्नी जो डिफ़िकल्ट था एक समय पे, एंड with the world card and with the lovers card you're going to find someone जो आपके साथ compatible है, but more importantly ये इंसान मतलब
दे कंप्लीट यू, ओके। ये इंसान आपको कंप्लीट करेगा विद द वर्ल्ड का। बट आई थिंक यू डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीशन, या क्योंकि आपने ऑलरेडी एक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे इस इंसान ने आपको इतना अच्छा फील नहीं करवाया। तो आप बहुत एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट आपके लाइफ में इस दौरान पे सेरेंडिपिटस इवेंट हो रहे हैं, आप रिपीटिंग नंबर्स देख रहे होगे विद द सेरेंडिपिटी कार्ड, ओके। वो एक चीज़ है, बट डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हो रही है, ओके। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है इमेजिनेशन। आप बेसिकली मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है आपके लाइफ में अबंडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। क्योंकि यहाँ पे मिल्क एंड हनी आया है, मिल्क एंड हनी एंड अबंडेंस कार्ड है। तो यूजुअली ये दोनों ही कार्ड्स को मैं फिनांसेस के साथ एसोसिएट करती हूँ। तो आपके फिनांसेस में डेफिनेटली बढ़ोतरी होने वाली है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली इल बी गुड अमाउंट ऑफ मनी, ओके। आपके फिनांसेस डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाले हैं। तो विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपके फिनांसेस में तंगी थी या फिनांसेस अच्छे खासे नहीं थे, तो ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं जल्द ही आपके फिनांसेस में आपको कहीं ना कहीं से पैसे आने वाले हैं। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आपके लव रिलेशनशिप में आपको फ्रीडम है, फ्री विल है, चाहिए तो रहिए, नहीं चाहिए तो इट्स लाइक आपके ऊपर है, आप चूज़ कर सकते हो, ओके। उसके बाद है कि मुझे लगता है करियर में या आपके काम में आपको सपोर्ट मिलेगा, इन द सेंस फाइनेंसेस आपको सपोर्ट करेंगे, वो एक चीज़ है। उसके बाद है फ्लावर्स। सो मे बी आप इस दौरान पे फॉर सम रीज़न एक पर्टिकुलर फ्लावर देख रहे हो या किसी फ्लावर की तरफ अट्रैक्शन आपका बढ़ रहा होगा, वो चीज़ हो सकता है। यूजुअली हर फ्लावर का मीनिंग होता है, तो ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दैट फ्लावर, ओके। तो जैसे मैंने कहा, कोई इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। योर थॉट्स आर लाइक द शैडो आई कैन नॉट गेट रिड ऑफ, ओके। उसके बाद है लुक एट यू आर्ट यू सिंपली गॉर्जियस। सो इस दौरान पे आप काफ़ी खूबसूरत दिखने वाले हो, क्योंकि इस कार्ड में अगर मैं देखूं, फ्लावर्स कार्ड में हमेशा मेरी जो नज़र है उनके बालों पे जाता है एंड उनके स्किन पे जाता है, ओके। सो हियर ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है, तो इस हिसाब से डेफिनेटली आप बहुत अट्रैक्टिव दिखने वाले हो। आपके लाइफ में इस दौरान पे फेट प्ले आउट हो रहा है, मतलब बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं जो इट वाज मेंट टू हैपन, ओके। आपको एक सही दिशा में गाइडेंस मिल रही है विद द प्रेयर कार्ड। ये जो ग्रीफ है, जो दुख है, आप उस दुख से निकल पाओगे। अगेन एलिफेंट है, एलिफेंट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। जो भी लाइफ में आपके चैलेंजेस थे, जो भी दुविधा थी, ओके, यूजुअली एलिफेंट ये बताता है कि आपको सपोर्टिव लोग मिलेंगे, वो एक चीज़ है। लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली आपके काफ़ी सपोर्टिव होंगे, एंड यूजुअली जो भी चैलेंजेस होंगे, वो सारे चैलेंजेस यू विल गेट रिड ऑफ दोज चैलेंजेस, ओके। उन चैलेंजेस से आप उभर पाओगे। एंड एलिफेंट ना नेपट्यून प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यूजुअली नेपट्यून ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देता है या एक अलग नज़रिया देता है, ओके। वो है इस दौरान पे आपके सेंस ऑफ स्मेल पे ध्यान देना है आपको, ओके। सेंस ऑफ स्मेल इन द सेंस लाइक देखिए अपने इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। एलिफेंट यूजुअली काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं। आई साइट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, आँखों पे थोड़ा लाइक टेक केयर ऑफ़ योर आइज़, अपने आइज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। एंड अगेन जो राम है, इट इज़ लाइक एसोसिएटेड विद आइज़, तो इस हिसाब से थोड़ा आइज़ पे ध्यान दीजिए, अपने आँखों पे ध्यान दीजिए, ओके। वो एक चीज़ है। एंड उसके बाद है ऑटर। तो आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, वो एक चीज़ है विद द ऑटर कार्ड। यूजुअली इस दौरान पे जो एनर्जी है आपकी, मुझे लगता है कि आप लोग ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम कर रहे हो, विजुअलाइजेशन, स्पेसिफिकली विजुअलाइजेशन से काम कर रहे हो। मे बी आप कुछ सीख रहे हो, आई हैव नॉट फाउंड एनी, मतलब यूजुअली मैं यूट्यूब में वीडियोस नहीं देखती विजुअलाइजेशन पे, बट लाइक आई नो हाउ टू विजुअलाइज, ताकि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए। तो मेरे लिए विजुअलाइजेशन बहुत आसानी से काम करता है, ओके। इट वर्क्स आउट फॉर मी।
I've seen it work out. तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि आपके लाइफ में आपके लिए क्या काम करता है, ओके। तो जो चीज़ आपके लिए काम करता है ज़रूरी नहीं है वो सामने वाले इंसान के लिए भी काम करे, क्योंकि उनके नंबर्स अलग हो सकते हैं, आपके नंबर्स अलग हैं, ओके। तो यूजुअली अगर देखा जाए तो जो 1 होते हैं ना, उनको ना लिख के, ओके, अगर वो लिखेंगे, कहीं पे भी लिखेंगे, तो वो आसानी से मैनिफेस्ट कर पाते हैं, नंबर 1। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उनका थॉट प्रोसेस, ओके, उनको सोचना है, दे हैव टू थिंक अबाउट इट, एंड राइटिंग वो एक चीज़ है यूजुअली जो नंबर 1 मैनिफेस्ट कर पाते हैं। एंड जो 2 की एनर्जी होती है, 2 की एनर्जी यूजुअली विजुअलाइजेशन, मतलब अपनी फर्स्ट थिंग उनके लिए विजुअलाइजेशन डेफिनेटली बहुत काम करेगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अपने इमोशंस को उनको ज़रिया बनाना चाहिए टू मैनिफेस्ट थिंग्स इन लाइफ, ओके। ओके, सो आई मीन लाइक मैं एक दूसरे टैंजेंट पे चली गई, ओके। तो देख लेते हैं आपके दूसरा मैसेजेस क्या कह रहे हैं। ओके, यू विल बी रिमेंबर्ड, कोई आपकी मदद करने वाला है। यू आर बिकमिंग अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ओके। तो आपकी पर्सनालिटी में बदलाव आ रहा है, आपके लुक्स में बदलाव आ रहा है, वो चीज़ भी हो सकता है। उसके बाद है डू द राइट थिंग, सही चीज़ करें। एंड देन क्रिएटिविटी विल हील यू, क्रिएटिविटी आपको हील करने वाली है, तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड ओके, डिवाइनली गाइडेड, आपको आपके लाइफ में गाइडेंस मिल रही है, आपको यूनिवर्स गाइड करने की कोशिश कर रहा है। एंड अपने लव लाइफ के बारे में ओपन माइंड रखें। तो बेसिकली वही ब्लेसिंग है, वही चीज़ बहुत स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ। फर्स्ट थिंग फिनांसेस इम्प्रूव होने वाले हैं, बट जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके लाइफ में आने वाली है वो ये है कि लव लाइफ के हिसाब से द समथिंग पॉजिटिव, मतलब एक न्यू स्टार्ट है, ओके, एंड अ सॉलिड स्टार्ट, ओके। तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।